क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है सिग्मा एक एलिमेंट है परम्यूटेशन ग्रुप S5 का। अच्छा, तो सिग्मा का मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा देखो S5 में जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर क्या क्या होता है। देखो S5 में जो एलिमेंट होता है 5 को हम इस तरह से लिखते हैं 5। ठीक है, 5 को हम 1 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब 5 को 1 1 1 3 लिख सकते हैं। 1 + 1 + 1 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 1 1 1 + 1 + 1 + 1 + 2 लिख सकते हैं ऐसा। ओके, अच्छा इसके बाद 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 सॉरी हाँ 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ओके, अच्छा एंड इसके बाद हम 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 + 1 + सॉरी 1 + 2 + 3 इस तरह से लिख सकते हैं। 1 + 2 + 2 सॉरी ये 2 + 3 नहीं होगा, 2 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 1 + 1 + 1 + 2 देखो ये यहाँ पे एक एक कम हो जाएगा तो 1 + 1 + 2। हाँ ये तो पहले आ गया है तो इसलिए इसे छोड़ दो, ये रिपीट हो गया है। तो अब इसे हम 2 + 3 लिख सकते हैं हम 5 को। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे तो ऑर्डर क्या क्या आ रहा है। जब एलिमेंट इस टाइप का होगा 1 मान लो एक एलिमेंट ऐसा है कि S5 में ऐसा भी एक एलिमेंट हो सकता है कि A B C D E। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 5। ओके, अब ये कैसा एलिमेंट होगा, ये मान लो ऐसा है कि A B C D E। ठीक है, इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 4। तो एलसीएम करोगे 1 और 4 का तो होगा क्या होगा 4, तो इसका ऑर्डर होगा 4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 1 1 एंड 3 का एलसीएम लोगे तो आएगा 3। इसमें ऑर्डर होगा 2, इसमें ऑर्डर होगा 1, ये आइडेंटिटी है। इसमें ऑर्डर होगा 2, इसमें ऑर्डर होगा 6। तो यहाँ पे हमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोला गया है Z4 साइक्लिक ग्रुप से Z7 साइक्लिक ग्रुप में हमें कितना होमोमॉर्फिज्म मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा GCD ऑफ इन दोनों का ऑर्डर 4,7 क्या होगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है SN एक परमुटेशन ग्रुप है। H क्या है, यहाँ पे n जो है > 5 है एंड H इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ SN। SN का एक सब ग्रुप है, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप जो सभी 3 साइकिल को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें देखना होगा। ठीक है, देखो अगर SN परमुटेशन ग्रुप है तो SN में एक सब ग्रुप होगा AN। ठीक है, जो सभी 3 साइकिल को कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे H जो होगा H इक्वल्स टू हो जाएगा AN। देखो AN ही स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जो सभी 3 साइकिल को कंटेन करेगा, तो H इक्वल्स टू होगा AN एंड AN SN में एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ SN बाई AN करोगे AN इक्वल्स टू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, मतलब इंडेक्स ऑफ AN मतलब इंडेक्स ऑफ H इज 2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, एंड AN जो है वो क्या एबिलियन होगा नहीं। अगर देखो A4 A5 A6 ये एबिलियन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट एंड H इक्वल्स टू AN आ रहा है, SN नहीं, डी इनकरेक्ट।
ऑर्डर ऑफ एज नहीं, ऑर्डर ऑफ एज तो 2 नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो ए भी करेक्ट, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बोला गया है जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, एंड तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जी एबिलियन होगा अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू एंड पी एंड क्यू दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जी एबिलियन होगा अगर एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑर्डर 2। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जी इज एबिलियन, जी एबिलियन होगा अगर क्वोशंट ग्रुप, ये जो क्वोशंट ग्रुप है जी वाई जेड जी साइक्लिक होगा, ठीक है, एंड जेड जी क्या है? जेड जी है सेंटर ऑफ जी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जी इज एबिलियन इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू, पी इज प्राइम। अच्छा देखो, पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। मान लो कि जी इक्वल्स टू है D6, ठीक है, ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर है 6, ऑर्डर ऑफ जी क्या है? 6 क्या है? 2 इंटू 3, ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, लेकिन D6 क्या एबिलियन है? ये एबिलियन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जी इज एबिलियन इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑर्डर 2। अच्छा, अगर जी का जी जो ग्रुप है उसका सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट 2 ऑर्डर का है, इसका मतलब जी इज आइदर K4 और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये जो दो ग्रुप है K4 एंड पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये दोनों ही एबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जी बाई जेड जी इज साइक्लिक होगा, जी एबिलियन होगा अगर जी बाई जेड जी इज साइक्लिक, हाँ ये तो ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है ऑर्डर ऑफ जी है पी क्यूब, मान लो जी इक्वल्स टू है Q8, ठीक है, ये जो ग्रुप है ऑर्डर ऑफ Q8, इसका ऑर्डर है 8 क्या है? 2 क्यूब, 2 प्राइम है, ठीक है, तो क्या Q8 एबिलियन है? ये तो नॉन एबिलियन है, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें बोला गया है जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 12, ओके। इसका मतलब क्या है? जी जो है जी इक्वल्स टू जी क्या है? Z12 है, ठीक है। अच्छा, तो हमें बोला गया है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ Z12। अच्छा, Z12 का सब ग्रुप क्या क्या है? एक तो है आइडेंटिटी, ठीक है, इसके बाद एंड दिस इज Z1, ठीक है, सब ग्रुप है Z2 है, Z3 है, Z4 है, इसके बाद Z6 एंड इसके बाद खुद Z12, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमें कितना सब ग्रुप मिला है? Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 एंड Z12, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये जो हमें ये जो कितना मिला है? 1 2 3 4 5 6, ये जो हमें 6 सब ग्रुप मिला है वो तीनों वो 6 सब ग्रुप और नॉन आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं है, इसका मतलब हमें 6 नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप मिलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें एक ग्रुप दिया गया है ऑल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर Z5 अंडर यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोला गया है। एक ग्रुप है 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है, जिसका जो एलिमेंट Z5 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमें इस मैट्रिक्स का H में ऑर्डर फाइंड करना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना होगा H में, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू है ये, तो S स्क्वायर क्या होगा? 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2, दिस इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 है 3, मतलब 7, एंड 2 इंटू 4 है 6 प्लस 3 इंटू 2 है 6 प्लस 6 12। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा 2 प्लस 2 होगा 4, 3 प्लस 4 मतलब 7। अच्छा, ओवर है Z5, तो इसे आप 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा? 2, तो 2, इसे आप 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर होगा 2।
इसे आप 5 से ना इसे तो 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 4 ही हो जाएगा। इसे आप 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर होगा 2, ठीक है। अब हम ए क्यूब फाइंड करेंगे। ए क्यूब क्या होगा, ए इंटू एस स्क्वायर, 2 2 4 2, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 प्लस 3 इंटू 4 मतलब 12, 12 प्लस 4 होगा 16। यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 2 6, तो ये होगा 10। यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 8, 2 प्लस 4, 2 इंटू 4 होगा 8 मतलब 10। 1 इंटू 2 होगा 2, 2 इंटू 2 4, तो ये होगा 6, ठीक है। अच्छा, ओवर Z5 बोला गया है। 16 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो होगा, रिमाइंडर होगा 1, 10 को करोगे रिमाइंडर होगा 0, 10 को करोगे रिमाइंडर होगा 0, 6 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर होगा 1। ये आ रहा है आइडेंटिटी। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए आ रहा है 3, ओके।